दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। प्रधानी से लेकर जिला पंचायत, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सारे चुनावों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है, जिसमें तय हो गया है कि प्रत्याशी के नामांकन में कितना खर्च लगेगा और एक प्रत्याशी अपने चुनाव में अधिकतम कितने रुपए खर्च कर सकता है और चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कितने रुपए की जमानत जमा करना पड़ेगा। सारी चीजें हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिरकार किस व्यक्ति को किस चुनाव के लिए कितने रुपए देने होंगे। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अभी से बिगुल बच गया है। 2026 में चुनाव होने हैं, अप्रैल मई के लिए प्रस्तावित हैं, लेकिन उससे पहले अभी से लोग तैयारी में डट गए हैं। कई सारे लोग अपनी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए चुनाव प्रचार में लग गए हैं और लोगों के बीच में आना जाना शुरू कर दिए हैं दोस्तों। लेकिन एक अपडेट जो चुनाव आयोग की तरफ से अभी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा प्रत्याशी किस चुनाव के लिए कितने रुपए खर्च कर सकता है, दोस्तों वो जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव के लिए कितना खर्च कर सकता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10,000 रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं सामान्य वर्ग के नामांकन पत्र के लिए 200 रुपए लगेंगे और जमानत की राशि जो होगी वो 800 रुपए होगी। जबकि SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए नामांकन की राशि 100 रुपए होगी और जमानत की राशि 400 रुपए होगी। वहीं आपको बता दें कि आखिरकार प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनके लिए क्या सीमा है। प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने के लिए 1,25,000 रुपए अधिकतम खर्च कर सकता है। यह कीमत पहले लगभग 1 लाख रुपए थी, जिसको अब बढ़ाकर 1,25,000 लगभग कर दिया गया है। यानी जो प्रधान पद के लिए उम्मीदवार होगा वो अपने चुनाव में अधिकतम 1,25,000 रुपया खर्च कर सकता है। लेकिन दोस्तों, असलियत तो आप जानते ही हैं, इतने के तो प्रधान जी लोग दारू बंटवा देते हैं, दारू मुर्गा चलवा देते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोशिश करता है, हालांकि रुकती नहीं रुकती हैं, आप खुद सब समझते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये प्रधानी के चुनाव में जो नामांकन पत्र होगा वो 600 रुपए में मिलेगा और जमानत के तौर पर 3,000 रुपए जमा करने होंगे। वहीं अगर SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए जो नामांकन पत्र होगा वो 300 रुपए में मिलेगा और जमानत की राशि जो होगी वो 1,500 रुपए होगी। वहीं अब बात करते हैं BDC, जिसे क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी कहते हैं। ये लोग कितना खर्च कर सकते हैं और इनके लिए क्या नियम है। क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को अधिकतम चुनावी खर्च जो है 1 लाख की सीमा रखी गई, यानी वो 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी हैं तो नामांकन के लिए 600 रुपए लगेंगे और जमानत के लिए 3,000 रुपए जमा करने होंगे। जबकि SC, ST, OBC महिलाओं के लिए नामांकन की राशि 300 रुपए होगी, जबकि जमानत की राशि 1,500 रुपए होंगी। ये लगभग प्रधानी वाले के बराबर ही है, सिर्फ जो चुनावी खर्च है वो प्रधानी के चुनाव से 25,000 रुपए कम है। इसमें 1 लाख है, उसमें 1,25,000 है। वहीं अब बात करते हैं कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी कितना चुनावी खर्च कर सकता है। जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। ये सीमा तय की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। अगर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी हैं तो नामांकन पत्र 1,000 रुपए का मिलेगा और जमानत की राशि जो होगी 8,000 रुपए होगी। वहीं अगर SC, ST, OBC और महिला प्रत्याशी हैं तो नामांकन पत्र 500 रुपए में मिलेगा, जबकि जमानत की राशि जो होगी वो 4,000 रुपए होगी। यानी एक तरह से SC, ST और OBC और महिलाओं के लिए आधी छूट मिल रही है। तो वहीं दोस्तों, आप भी जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए में कहां कौन जिला पंचायत चुनाव लड़ पाएगा। तो दोस्तों, आप ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या जिला पंचायत सदस्य 2.5 लाख रुपए खर्चा करके चुनाव लड़ते हैं। चलिए खैर, अब बात करते हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है उसमें क्या कुछ सीमाएं हैं। इसमें जो पर्चे की राशि है वो 2,000 रुपए तय की गई है सामान्य लोगों के लिए। वहीं जमानत की राशि जो है वो 10,000 रुपए होगी। वहीं जो अधिकतम व्यय की सीमा है 3.5 लाख रुपए इसमें दिया गया है कि ब्लॉक प्रमुख लोग जो है जो चुनाव लड़ेंगे वो अधिकतम 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको भी पता होगा कि ब्लॉक प्रमुख का जब चुनाव होता है तो कितना खर्च होता है, क्योंकि इसमें जो BDC के मेंबर जीत कर जाते हैं वही चुनाव में वोट देते हैं। तो समझ सकते हैं कि आप सब जानकार हैं कितना खर्चा आता है, कितने में वोटें बिकती हैं, खरीदी जाती हैं। वहीं अब बात करते हैं अध्यक्ष जिला पंचायत की। उनके लिए क्या राशि निर्धारित की गई वो भी आपको बता देते हैं। उनके पर्चे के लिए लगभग 3,000 रुपए की राशि देनी होगी। वहीं 25,000 रुपए उन्हें जमानत के तौर पर जमा करने होंगे। वहीं 7 लाख रुपए अधिकतम व्यय कर सकते हैं ये लोग। लेकिन अगर अध्यक्ष पंचायत के लिए प्रत्याशी SC, ST, OBC या महिला वर्ग से है तो ऐसे में पर्चे की कीमत 1,500 रुपए लगेगी और जमानत की राशि होगी वो 12,500 रुपए लगेगी। वहीं जो अधिकतम खर्चा हो सकता है वो 7 लाख रुपए, यानी खर्चा सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर SC, ST और OBC के तो उसमें पर्चे का खर्च आधा हो जाता है और जमानत की राशि भी आधी हो जाती है। लेकिन जो खर्चा निर्धारित किया गया है वो सबके लिए है, सेम है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हो गई, जिसमें चुनाव आयोग एक अच्छी पहल कर रहा है, जिसमें साफ तौर पर कैंडिडेटों के लिए जो एक निर्धारित कर दिया गया है किस पद के लिए कौन से प्रत्याशी कितना खर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कागजी हकीकत जमीनी हकीकत से बिल्कुल भिन्न होती है। आपको भी पता है कि आखिरकार चुनाव में कितना खर्च होता है। हालांकि चुनाव आयोग एक अच्छी पहल कर रहा है और लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा।